काफी डिटेल्ड चीजें माशाल्लाह कवर की, के कॉन्सेप्ट्स बहुत इन डिटेल जाके बताया था। तो इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि उस चीजों को क्विक एक रैपिड समराइज करें, सम करें और एक एप्लीकेशन बनाएं कि कुछ जो चीज मैम ने करवाई थी वो यूज करते हुए। जबरदस्त मिस, स्टार्ट करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज क्योंकि लास्ट टाइम सब लोगों को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह गई थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आज का हमारा यही टारगेट है कि हम टू डू ऐप को दोबारा थोड़ा और जल्दी कवर करेंगे कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि टू डू ऐप है कैसी। अच्छा, ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले इसमें एक सवाल आता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर टू डू। ठीक है, तो सवाल करने वाली फंक्शनैलिटी के लिए हमने ये चीज सीखी थी कि इंक्वायरर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी चीज से हम शुरू होते हैं कि सबसे पहले तो एक टू डूज बनेगी और एक इंक्वायरर का क्वेश्चन आएगा जो पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर टू डूज। चलें जी, तो एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे हमने हमेशा देखा है कि हमेशा कोई ना कोई स्टोर करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल होता है। इस केस में क्या है कि हमारे पास लिस्ट है, यानी कि एरेज हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं टू डूज के नाम से, जो कि एक एरे होगा। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आप सबको कि सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाया है और ये जो वेरिएबल है ये एक अदर लिस्ट अपने अंदर स्टोर करेगा, यानी एरे होगा जो कि हमारी लिस्ट होगी। टू डू लिस्ट के जो भी आइटम्स होंगे वो सारे इसके अंदर स्टोर होते जाएंगे। अब दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पे सवाल आया था। ये सवाल जो आया है ये आता है इंक्वायरर के तहत। तो अब यही काम हम यहाँ पे करेंगे। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट एक इंक्वायरर का मेथड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक और चीज किया, यहाँ मैंने इंक्वायरर को इंपोर्ट नहीं किया। इंक्वायरर को इंपोर्ट करना लाजमी है। इंक्वायरर एक पैकेज है, पहले बहुत डिटेल में आप लोग को बता चुकी हूँ, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के लिए इसकी जो भी कमांड्स थी वो मैंने आपको खासी डिटेल में समझाई थी। अब इंक्वायरर जो है अपने अंदर ऑब्जेक्ट लेता है, यानी क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट लेता है। पहला सवाल हमारा क्या कहता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर टू डूज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो दर हकीकत एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक ऑब्जेक्ट का एक नाम होगा। अच्छा मैं पहले बता देती हूँ कि इंक्वायरर डॉट फ्रॉम मेथड जो अपने अंदर ऑब्जेक्ट लेता है, इसके यहाँ 3 चीजें होती हैं। एक नेम की प्रॉपर्टी होती है, एक टाइप होती है और एक होता है आपके पास मैसेज। अच्छा नेम क्या होगा, इसका हम आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख लेती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप इसकी हो जाएगी यहाँ पे इनपुट। मैसेज, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर टू डूज। ठीक है, पहला सवाल आ गया। अब इसको मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं इसको कंसोल पे रन करके दिखाऊंगी, बल्कि रन नहीं, मैं आपको ऐसे इसको चला के दिखाती हूँ।
CSV ampersand note main dot js. सही है। अब हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन, यानी पहला काम तो हमने कर लिया कि एक क्वेश्चन बना दिया। What would you like to add in your to do's का सवाल हमने बना दिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सैंपल है मेरा। अब देखते हैं कि हमने टू डूज ऐड की। फास्टिंग, अब फास्टिंग जब हमने टू डू ऐड की, उसके बाद उसने एक और सवाल किया, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड मोर इन योर टू डूज। अब ये सवाल जो है ये हाँ या ना में जवाब मांग रहा है कि क्या आपको टू डूज में और ऐड करना है या नहीं है। इसका जवाब हाँ या ना में होगा। अब ये वाला काम भी हम पहले कर लेते हैं, फिर मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। इसके लिए एक और सवाल बनाएंगे, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, इसका नाम सेकंड क्वेश्चन रख लेते हैं। अच्छा, इसको भी मैं स्टोर करा देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। ये भी जवाब आपने कहीं ना कहीं पे स्टोर करना होता है, वरना फिर इसका जो जवाब है कहीं पे स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो इससे जो इन क्वेश्चन से जो हमें जवाब मिल रहा है ना, वो हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी कराना होता है। तो ये हम कह देते हैं टू डू लिस्ट, टू डू क्वेश्चन कह देते हैं, ज्यादा आसान है समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका, दो सवाल आ गए, इधर चलते हैं। हाँ जी। अच्छा जी मिस, आपके कोड में आपने स्टेप बाय स्टेप जो चीजें करी एक बार कोड दिखाएंगे। तो मिस ने देखा, आपको एक चीज बताइए शुरू में यहाँ पर, वो ये बताइए कि जब यहाँ पर इंपोर्ट करा गया तो वो इंक्वायरर था। इंक्वायरर अब हुआ क्या बैकग्राउंड में, स्टॉल कैसे हुआ, ये तो हम पिछली 4-5 क्लासेस से देखते आ रहे हैं। इंस्टॉलेशन किए नहीं है तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब दोबारा इंस्टॉलेशन की तरफ हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। तो इंक्वायरर जाहिर सी बात स्टॉल था, तो यहाँ पर इंपोर्ट हुआ और एक पैकेज आ गया। इंपोर्ट से मुराद थी आपका वही वाला इंपोर्ट जिस तरह आप बाहर से सामान मंगाते हैं अपने कंट्री में, तो आपने इसी तरह बाहर से कोई कोड मंगा लिया अपने फाइल के अंदर। उसके बाद मैं इतना सेकंड लाइन में एक बात बोली थी आपको, टू डूज के अंदर एक लिस्ट है। तो लिस्ट का मतलब आप क्या है, आप ये समझिए टू डूज के अंदर लिस्ट है। तो लिस्ट के मुराद है कि एक से ज्यादा चीजें। आप एक बिस्किट खरीदते हैं ना, बिस्किट के अंदर एक ट्रे आती है, उसमें ट्रे में बहुत सारे बिस्किट्स रखे हुए होते हैं। तो जो बहुत सारे बिस्किट्स रखे हुए होते हैं वो लिस्ट हो गई ना। तो कब हम प्रोग्रामिंग में कोई लिस्ट बनाते हैं ना, तो हम उसमें ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, या आप उसको बड़े वाले ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। तो ये इसका मतलब होता है लिस्ट, एक से ज्यादा चीजें आने वाली है। सम टाइम एक भी आ सकती है, सब जरूरी नहीं है एक ट्रे आए ट्रे में एक ही बिस्किट रखा हो। तो लिस्ट में तो एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ट्रे खाली भी हो सकती है। जैसा अभी इसने जो लिस्ट बनाई है ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हो। तो आपने ये देखा था पहले तो वेरिएबल होता था। वेरिएबल में होता क्या था, एक वेरिएबल का नाम उसमें वैल्यू लगा दी। अब प्रॉब्लम ये थी वेरिएबल में एक ही नाम लगा सकते थे। अगर मैंने कहा यूजर नेम तो एक ही यूजर नेम आ सकता है, अगर मैंने कहा एज तो एज ही आ सकती है। अगर मैं कहूँ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो एक वेरिएबल में मैं 10 क्वेश्चन थोड़ी डाल सकता हूँ, मैं तो एक ही डाल सकता हूँ। तो लिस्ट से ये फायदा हुआ हमें कि एक लिस्ट बन गई, ताकि जब हम किसी चीज को एक्सेस करें रीड करें तो वहां पर एक से ज्यादा का ऑप्शन हो, तो एक का भी ऑप्शन हो जीरो का भी ऑप्शन हो। तो जब टू डू क्वेश्चंस बनाए, आप लोग पहली क्लास से बनाते हुए आ रहे हैं, या आप लोगों के लिए खुद ही हमने सवाल छोड़ा है कि जब मिस ने शुरू में बताया कि ये मैं लिस्ट बना रही हूँ टू डूज में, लेकिन जब हम लाइन नंबर 5 पर आए, यहाँ टू डू क्वेश्चन बनाया। अब टू डू क्वेश्चन के अंदर प्रॉम में हम कितनी चीजें ले रहे हैं, एक ले रहे हैं और एक से ज्यादा भी ले रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारे केस में दो ले रहे हैं, आप एक भी ले सकते थे। तो ये जो दो हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो मुझे ये बताएं आप लोग, मैं लिंडिंग वाले कमेंट्स पढ़ूंगा कि यहाँ पर क्या हमें लिस्ट लगाने की जरूरत है। अब लिस्ट से मुराद है स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, लोग कह रहे हैं बिल्कुल लिस्ट लगाने की जरूरत है, तो मैं लिस्ट फिर ऐड कर दें, ये वाला कॉन्सेप्ट इनका क्लियर है।
ठीक है। और जो मिस ने कॉमा लगाया है, कॉमे का मतलब डिलीमीटर होता है, मतलब एक साथ हम दो चीजें रखते हैं ना, दोनों को हमें सेपरेट करना होता है कि भाई ये अलग है और ये अलग है, तो इसी नियम कॉमा लगाते हैं। तो जाहिर ताकि उसको पता लग सके भाई नेम अलग है, टाइप अलग है, मैसेज अलग है, तो सारी जगह हमने कॉमा लगा कि चीज, कॉमा का मतलब होता है सेपरेट करना, कॉमा सेपरेट। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज मिसिंग रखी है ऊपर कहीं पे। अच्छा, यहाँ पे अवेट लाजमी लगाना होता है। अवेट क्या करता है? अवेट का मैंने पिछली क्लास में बताया था। अवेट आपके पास यूजर में आप कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अब वो क्वेश्चन का कोई ना कोई जवाब होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस की एरे बनाई, क्वेश्चंस थे 2, ठीक है, और उनका कोई ना कोई जवाब का वेट करना। रुको, वेट फॉर द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये काम अवेट करेगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमारी मेन है, यहाँ पे हम इसको चला के दिखाते हैं। अच्छा जी, फास्टिंग, वुड यू लाइक टू ऐड मोर इन योर टू डूज? यस, ठीक है। अब जब यस किया, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अभी हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं और इनको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो लिस्ट है ये डिस्प्ले करानी है। बल्कि मैं आपको पहले मेन कोड दिखाती हूँ कि मेन में क्या है। यस किया, फास्टिंग की एक लिस्ट आ गई हमारे पास। फिर उसने दोबारा जब यस किया, दोबारा क्वेश्चन किया, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया। मैं इसको दोबारा ऐड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नमाज, यहाँ पे दोबारा यस किया, तो वो आपको पास दोनों डिस्प्ले कर देता है। तो यही काम हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे जो टू डूज जो हमारी लिस्ट है, हम क्या चाहेंगे कि इस लिस्ट के अंदर इसका जवाब आ जाए। जब हम पूछे व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर टू डूज, तो इसका जो जवाब मिले वो यहाँ पे स्टोर हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड कराएंगे। यहाँ पे सिंपल नीचे जाएंगे, हमारे जो टू डूज है उस पे हमने पुश कराना है, डॉट पुश। टू डूज क्योंकि एक एरे है। क्या है ये? एक एरे है। एरे मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि एरे में जब हमें कुछ भी ऐड करना होता है तो हम पुश का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे पुश का मेथड आप यूज करेंगे ताकि आप एरे में कुछ ना कुछ डाल सकें। अब यहाँ पर हमें डालना क्या है? हमें पहले क्वेश्चन का जवाब जो हमें मिल रहा है वो यहाँ पे ऐड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मेट क्या होता है कि आपने पहले वेरिएबल लिखते हो जिसमें ये स्टोर हुआ है टू डू क्वेश्चन। अच्छा, इसको कैमल केस में रख लेते हैं। डॉट, और यहाँ पर क्या है हमारा, इस पूरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे हम कंसोल करा देते हैं। सही है। मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बना के रखी थी जो कि खाली थी, उसके अंदर मुझे टू डू लिस्ट के ना तमाम आइटम्स डालने थे।
जब पहला सवाल आपके पास कर रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर टू डूज, तो इसका जो भी जवाब होगा वो हमने यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे डालने के लिए मैंने पुश मेथड का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बड़ी डिटेल में बताया था कि जब भी हमें एरे में कुछ ऐड करना होता है तो हम पुश मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, अब आते हैं यहाँ पे, इसको मैं अभी इससे बाहर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा चेक करते हैं। लोडिंग वेरी स्लोली। अच्छा जी, जो चीजें आपने करनी है, फास्टिंग, यस यस कर देते हैं। तो इसने यहाँ पे डिस्प्ले करके दे दिया। हमने क्या किया, उस खाली एरे के अंदर इसका जवाब स्टोर करा दिया। अब देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे। वुड यू लाइक टू ऐड मोर, यस, फास्ट। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे हमारा जो खाली एरे थी, जो खाली हमारी एरे थी, उसके अंदर जाके हमने इसको स्टोर करा दिया। इसलिए अभी हमारे पास जब कंसोल किया तो ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो सिंपल है। अब अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मुझे क्या करना है वो मैं आपको मेन से दिखाती हूँ। ये वाला काम हम कर चुके हैं यहाँ तक, लेकिन ये हमसे अब दोबारा पूछ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, जब हम यस कर रहे हैं तो ये हमसे दोबारा पूछ रहा है। ये वाली चीज हमें ऐड करनी है। हमने जो अभी तक बनाया उसमें हमारे पास क्या हुआ, बस एक बार यस भी किया है तो तब भी दोबारा नहीं पूछ रहा कि व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर टू डूज। वो क्या कर रहा है, सिर्फ डिस्प्ले करके दे रहा है। अब क्या करना है, हमें ये करना है कि जब हम यस करें तो हमसे दोबारा सवाल करें, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर टू डूज। हमें रिपीटेडली क्वेश्चन करता जाए। इसके लिए मैंने क्या समझाया था, हाँ, लूप। इसके लिए मैंने लूप समझाया था कि वो हमसे रिपीटेटिवली सवाल करता जाए। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लूप। अब लूप आपको क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलती हूँ कि लूप, कोई भी चीज को रिपीटेटिवली करने के अमल को लूप कहा जाता है। यहाँ पर जो हम लूप यूज करने वाले हैं वो वाइल लूप है। वाइल लूप क्या करता है, अपने अंदर एक कंडीशन लेगा और जब तक वो कंडीशन ट्रू है, जो भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने इफ एल्स पढ़े हैं, जो कि आप में से सब नहीं पढ़े होंगे, इफ एल्स में क्या करते थे, इफ लिखते थे, कंडीशन लिखते थे और कर्ली ब्रैकेट, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो एल्स ब्लॉक में चला जाता था। तो ये इतना कुछ मुश्किल नहीं है। बस अमल आप ये समझें कि आप जब जीआईए या ऐसे जाते हैं, गवर्नर हाउस जाते हैं, तो आप पढ़ने के लिए जब जा रहे होते हैं तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं एंट्रेंस पे। आप अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं, वो एक कंडीशन है अंदर पढ़ने के लिए। आप अंदर पढ़ सकते हैं जब तक आपके पास आईडी कार्ड है, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे समझें कि हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे और जब जब ये हमसे सवाल करेगा, जब जब ये यस होगा, जब ये नो होगा तो हमसे सवाल नहीं करेगा। इसको मैं दिखाती हूँ कि कैसे होता है। अब मैं अगर नो करती हूँ तो मेरे पास ये बाहर आ गया, तो दोबारा सवाल नहीं किया, ये क्या किया, ये बाहर आ गया। जब हम यस करेंगे तब ये दोबारा सवाल करता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर टू डूज। जब हम नो कर रहे हैं तो ये बाहर आ रहा है। अब ये चीज हमें बनानी है, इसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कौन सा लूप का इस्तेमाल करेंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आते हैं, हर दफा की तरह एक हम वेरिएबल बनाते हैं। लेट इस वेरिएबल का एक थोड़ा मीनिंगफुल नाम रख लेते हैं।
कंफर्मेशन रख लेते हैं, कंफर्मेशन पे नहीं बल्कि कंडीशन कंडीशन रख लेते हैं। अच्छा जी, इस इधर हमने एक बनाया, एक आपका वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल को हम कर लेते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू। ठीक है, इसको हमने क्या रख दिया, ट्रू रख दिया। और यहाँ पे भी हमारा डिफॉल्ट क्या है, ट्रू है। डिफॉल्ट ट्रू होने का मतलब मैंने बता दिया था आप लोगों को। इधर इधर जो डिफॉल्ट ट्रू है इसका मतलब ये कि अगर आपने कुछ जवाब नहीं दे दिया, आपने येस नो नहीं भी लिखा, तब भी उसने येस ही कंसिडर करना है। ठीक है ना। तो ये लूप जो मैं अभी बनाने वाली हूँ वो अभी आप देखिएगा कि कैसे बनता है। लूप के अंदर मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को चाह रही हूँ रिपीटेटिवली हो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जहां तक मैंने कोड को सेलेक्ट किया ये रिपीटेटिवली हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस पूरे कोड को बंद करना है व्हाइल लूप के अंदर। सिंपल व्हाइल लिखेंगे, सिंपल ब्रैकेट, और इस पूरे को सेलेक्ट करके कर्ली ब्रैकेट। सही है। यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन। अच्छा, अभी मेरा कोड थोड़ा आगे पीछे आपको लग रहा है, इसको मैं अभी सही करती हूँ। कंडीशन आएगी, कंडीशन यहाँ पे ट्रू आई है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन की वैल्यू है ये इससे चेंज होगी, ये दूसरे वाले सवाल से चेंज होगी। ठीक है? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे दूसरे वाले सवाल का इस्तेमाल करना है। कंडीशन का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू इससे चेंज होगी। इसके लिए क्या करना है, कंडीशन, जैसे हम लोग लेट जब वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने वैल्यू ट्रू रखी है तो बाद में हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो कंडीशन इज इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन के वेरिएबल का टू डू क्वेश्चंस, टू डू क्वेश्चंस, सॉरी, टू डू क्वेश्चंस डॉट सेकंड क्वेश्चन। टू डू क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन जो भी होगा उसका जो भी जवाब होगा वो हमारी कंडीशन होगी। हमने ये बोल दिया। ठीक है, अच्छा इधर मैंने टी नहीं लिखा, अब सही है, सिंपल। अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, थोड़ा स्लोली रिपीट करती हूँ तो शायद मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया। तो सबसे पहले तो हमने सबसे पहली लाइन पे क्या काम किया था, इंक्वायरर को इंपोर्ट किया, जो कि आप हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। इंक्वायरर से हम क्या करते हैं, हम सवाल पूछते हैं हमारे CLI पे। हम कमांड लाइन इंटरफेस में सवाल के लिए इंक्वायरर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हमें क्योंकि टू डू लिस्ट बनानी है तो हमने वेरिएबल बनाया टू डूज के नाम से, ठीक है, जिसमें हमारे तमाम टास्क आएंगे। मैंने तीसरी लाइन पे क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया कंडीशन के नाम से, जिसकी वैल्यू मैंने ट्रू रख दी। अब ये वो वेरिएबल है जिसके तहत रिपीटेडली ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल किया। वाइल लूप में आप लोग को बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। आप ये समझें कि वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये अमल होगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर चले जाओगे। यानी कि अगर आप गवर्नर हाउस में क्लास लेने आते हैं, अगर आपके पास ID कार्ड है तो ही आप क्लास ले सकते हैं, वरना आप क्लास से बाहर जा सकते हैं। ठीक है ना, आप गवर्नर हाउस से बाहर जा सकते हैं। तो ये वही बात है। ठीक है, अब इसको जी हम लेके चलते हैं आपका 12, इसको आप दिखाते हैं कि कैसे चल रहा है। चलिए, देखते हैं क्या आता है। What would you like to add in your to do? सबसे पहला क्वेश्चन, फास्टिंग।
Would you like to add more in your to-dos? Yes. अब देखा आपने, हमसे उसने दोबारा सवाल किया, जब हमने यस किया तो उसने दोबारा सवाल किया। अब मैं बोलती हूँ नमाज पढ़नी है, ज़कात भी देनी है सबको, रमजान का महीना है। अब यस जरा करते हैं दोबारा और ज़कात भी ऐड कर देते हैं। अब नो कर देते हैं, नो किया तो बाहर आ गए। ये हमारा सिंपल टू डू लिस्ट का लॉजिक है, ठीक है। और मैं दोबारा ओवरव्यू करा लेती हूँ। यहाँ पे सिंपल सी टू डू लिस्ट बनी है जिसमें आपको मैंने ऐड करना सिखाया। कुछ स्टूडेंट्स ने लिंक्डइन पे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिन्होंने थोड़े एडवांस टॉपिक्स पहले से पढ़ रखे हैं जो क्लास में नहीं पढ़ाए गए, जिसमें से फंक्शंस हैं और एरेज को और डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मतलब इसके टू डू के हवाले से ही उसमें उन्होंने कुछ अपडेट करने का भी डाला है, उन्हें एरेज का और इस्तेमाल किया, उन्हें फंक्शंस भी बनाए हैं। तो मैंने बड़े सिंपल सा आपको बताया है, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको कहाँ तक लेके जाते हैं। अच्छा जी सर, काफी है या दोबारा थोड़ा रिव्यू कराऊं? अच्छा। हाँ जी। सर बिलाल। अच्छा, होता जी क्या है सर। मिस, मैंने आपको एक लिंक दिया है जूम की चैट पर ही, आप वो खोलेंगी? जूम की चैट पर ही आपको दिया है, पर्सनल चैट पे मैं अगेन भेज जूम दूंगा। की चैट पे। हम्म, जी सर। जी 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 सर। अच्छा मिस, हो गया लिंक ओपन आपके पास? टैब शेयर। नहीं सर, मैं ढूंढ रही हूँ लिंक। सर मैंने जूम मैंने दूसरे आपको जो है पर्सनल उस स्क्रीन पे पर भेजा खोला है हुआ है। ना, चैट पे। एक काम करता हूँ, मैं ग्लोबल पे भेज देता हूँ, आपको टैग कर देता हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपको टैग करके मैंने ग्लोबल पे भेज दिया। अच्छा सर, एक एक इमेज है राइट? जी जी जी। जी सर, जी सर। ये ओपन कर दे मिल गया रहा लिंक। स्क्रीन शेयर पे। अच्छा जी। सर ये जी। अच्छा, तो ये मैं एग्जांपल दे रहा था आपको लूप की। ये मिला मुझे। लूप होता क्या है? जो चलता रहता है, चलता रहता है, मतलब एक काम रिपीटेड होता जाए, रिपीटेड होता जाए, होता जाए, होता जाए। आपकी लाइफ में भी ऐसे ना काफी काम होंगे जो आप रिपीट होते रहते हैं, वो होते रहते हैं। उसकी कहीं ना कहीं कोई कोई तो आके उसको रोके, कोई तो आएगा ना जो उसको ब्रेक करेगा, रोकेगा कि भाई रुक जाओ, यहीं पर कहानी खत्म करो सारी। तो उसको हम बोलते हैं लूप, कि एक ही जैसा काम 10 बार, 20 बार, 30 बार, जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं वो होता रहेगा। तो हमारे पास इसी की एग्जाम्पल है लूप की। तो हम्म, मिस एक बार कोड दिखाएं। कोड में मिस ने लिखा वाइल, और वाइल के अंदर लिखा ट्रू। ट्रू का मतलब है भी चलता रहे। अब इन दोनों को कोई भी जी सर। नहीं रोक सकता। अब रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिस ने वाइल लिखा, वाइल के अंदर कंडीशन लिखी। अब कंडीशन लाइन नंबर 5 पर आप देख रहे होंगे वाइल लिखा हुआ है, उसमें कंडीशन भी लिखी हुई है। अब कंडीशन की वैल्यू पर वेरिएबल में ट्रू है, इसका मतलब है जो ये लूप है ये चलता जाए, ये कभी भी नहीं रुके। अब इसको रोकने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स का कोई तरीकेकार यूज करना पड़ेगा। भाई एक काम करते हैं, 10 नंबर रख लेते हैं भाई, 10 दोनों कैट ने डिसाइड कर लिया 10 का नंबर, कि भाई 10 स्लैब आप करो, 10 स्लैब मैं करूंगी, उसके बाद हमारी बात खत्म हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। या हो सकता है एक कैट जो है 9 स्लैब मारे, दूसरी कैट जो है 10 स्लैब, तो उसको इंसाफ दिलवाने के लिए हम दोनों को 10 कर देंगे। तो कुछ मैथमेटिक्स का ना कंडीशन और रूल ऐड करना होगा।
फिर एक प्रॉब्लम होगी, हम क्योंकि प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर हम कोई तरीक़ेकार ये रखें, हम लिमिट लगा लें, लिमिट ये लगाएं कि भाई 10 बार एक कैट दूसरी कैट को स्लैप मार सकती है, तो दूसरी कैट भी 10 बार मार सकती है। तो उसने एक स्लैप उसको मार दिया, तो एक प्रॉब्लम होगी। उसको याद को रख किया कि एक हो गया, हो सकता है वो बोला अभी तो फिर उसने दूसरा मार दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन 5 मारने के बाद वो बोले मैंने तो 3 मारे। तो याद भी तो रखना है ना, ताकि नाइंसाफी ना हो। तो उसके लिए हम सभी एक कंडीशन लिखेंगी, जिसमें हम इस लूप को हैंडल करेंगे। हैंडल से मुराद क्या है कि हम इसको हैंडल करेंगे कि ये लूप को रोकने का तरीक़ेकार क्या है, और अगर जितना चल रहा है वो भी इंसाफ से चले। अगर एक दी है, वेरिएबल बनाया है कंडीशन के नाम से, सर जिसको मैंने स्टार्टिंग में सिंपल वाइल, जी मिस, तो इसको ब्रेक कैसे जी कराएं, सर आप मैंने कुछ यही बताना किया है चाहेंगे कि इसमें? स्टार्टिंग में इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? क्या ये लूप चलता रहेगा, पहले तो सवाल ये है, या इसको कोई रोकने इसको वाला है? ब्रेक सर, नहीं नहीं सर जी बिल्कुल सर, इसको रोकने के लिए हमने कंडीशन को पहले ट्रू रखा, और इस ये जो ट्रू है हमारे पास कंडीशन, जो वेरिएबल ट्रू है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है दूसरे सवाल से। इस दूसरे सवाल से जो हमें जवाब मिल रहा है ना, उससे इसकी वैल्यू बदल रही है। जब ये फॉल्स हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ, क्योंकि इंक्वायरर से ये वाली जो टाइप है इसमें कंफर्म में येस या नो में पूछता है। जब ये नो करेंगे तो ये इसको फॉल्स ले लेगा, और ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी। यहाँ पे हमने कंडीशन की वैल्यू को इस इस पूरे इसके बराबर रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है इसके बराबर रखा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हमने जी एक सर। गेम ये करा, हमने ये गेम ये करा कि हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आप लोग सेटिस्फाई हो, आपकी लड़ाई रोकी जाए या लड़ाई होती रहे। तो उन दोनों ने फैसला अगर यस का दिया, तो वो हमने यस कंडीशन को बता दिया। अगर उन दोनों ने फैसला नो का दिया, तो वो भी हमने कंडीशन को बता दिया। तो कंडीशन वो है जिसकी बेस पे लूप चल रहा है बार बार। तो वो कंडीशन एक्चुअली हम्म। आगे ये बता रही है कि भाई लड़ाई रखनी है या लड़ाई खत्म करनी है। तो जब दूसरे सवाल का जवाब ट्रू किया, तो जाहिर सी बात है लड़ाई आपकी चलती रही, और जब दूसरे सवाल का जवाब फॉल्स किया, तो लड़ाई वहां पर रुक गई है। अब आगे जाके इसका और भी केस देखेंगे हम लूप का, कि इसमें और भी क्या क्या हो सकता है। सर बिलाल, आप इसमें कुछ डिफाइन करना चाहिए कोड में? तो इसमें मैं सिर्फ दो चीजें ही ऐड करना चाहूंगा। अगर मैम सबसे ऊपर जाएं टॉप पर, मैम ने मैं एरे और सिर्फ लूप को बताना चाहूंगा थोड़ा सा एग्जांपल। अगर मैं इनको रियल लाइफ से दे दूं तो शायद इनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। मैम ने एक लेट का वेरिएबल बनाया, लेट से टू डूज के नाम से, जिसके दो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक देखा है कि हम लोग वेरिएबल में ना एक वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे हमने यूजर नेम रख लिया तो हम उसमें अपना नाम, यूजर का नाम, जो भी सिंगल वैल्यू ऐड करते थे। लेकिन हमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है। इसकी एग्जांपल मैं छोटी सी आपको एक डेली लाइफ से दूं कि अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं ना, कोई चीज परचेज करते हैं, हम कहीं पर जाते हैं, हम एक छोटी सी चॉकलेट ले लेते हैं। तो हमारे पास सिंगल एक एंटिटी है, हमने एक चॉकलेट ली, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, चॉकलेट हमें देगा, हम हाथ में चॉकलेट ली और हम शॉप से निकल गए। लेकिन अगर हम उसी सेम शॉप से मल्टीपल चीजें खरीदना चाह रहे हैं, कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैंने चॉकलेट भी लेनी है और कुछ ग्रोसरी, घर का कुछ आइटम्स है वो भी लेने हैं, तो सारी चीजें लेनी है, तो वो एक हाथ में करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो भी शॉपकीपर होगा वो हमें सारी चीजें एक शॉपर के अंदर रैप करके दे देगा, कि भाई आपका ये पूरा शॉपर है, इसके अंदर आपके सारे आइटम्स हैं, आप ये शॉपर लें और चले जाएं। तो सिंपल आप इस एरे के जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, इसको भी शॉपर की तरह कंसिडर करें, कि हमें टू डूज में एक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें टू डूज में एक से ज्यादा वैल्यूज चाहिए। तो हम उसको कैसे कैरी करेंगे, क्योंकि सिंगल वेरिएबल की वैल्यू में तो हम नहीं कर सकते। तो आप इस एरे को कंसिडर करें एज अ शॉपर, कि हमने बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करनी है, तो उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड लिखना है, ताकि वो हमारी एक वैल्यू ना बल्कि बहुत सारी वैल्यूज कंटेन करे। एक तो ये हमारा एरे का था कि मल्टीपल वैल्यूज का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दूसरी चीज मैम ने यूज की है वाइल लूप। अच्छा, वाइल लूप और इफ का आप अगर सिंटेक्स देखें ना, तो काफी मिलता जुलता है। बस फर्क इतना है कि इफ जो है वो सिर्फ एक चीज मैच करेगा और एक दफा कोड के अंदर आएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो इफ को देखेगा नहीं दोबारा, वो आगे जाने की आगे जाएगा कोड। वाइल की कंडीशन ऐसी है कि वाइल में हम जो कंडीशन देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू है,
वो चलता रहेगा। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि हम गवर्नर हाउस में क्लासेस लेते हैं और हमारी क्लासेस की टाइमिंग है, ड्यूरेशन है 3 घंटे की। लेकिन क्योंकि सर अमीन जो है वो एकेडमिक्स के जो है वो हेड हैं, और एकदम सर अमीन क्लास में आते हैं और बोलते हैं भाई जब तक, सर अमीन यहाँ पर एक वाइल की कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई जब तक मैं ना कहूँ क्लास एंड नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, 10 घंटे हो जाए, आप लोगों ने क्लास एंड नहीं करनी। तो सिंपल वाइल की कंडीशन अमीन भाई ने हम पे इम्प्लीमेंट कर दी, टीचर्स पे, कि भाई वाइल जब तक कंडीशन में आ जाएगा, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, मैं ना कहूँ, आपने क्लास एंड नहीं करनी। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो क्लास हम चलाते रहेंगे, लूप पर चलाते रहेंगे, जब तक सर अमीन हमें नहीं कहते थे कि हाँ भाई अब क्लास एंड कर दो। तो सिंपल मैम ने भी एक कंडीशन रखी हुई है कि जो पहले ट्रू रखी हुई है कि सर अमीन ने कहा है कि भाई क्लास आप जो है कंटिन्यू रखो जब तक मैं मना ना करूं। और फिर नीचे जाकर जब हम क्वेश्चन पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है हमें कि सर अमीन कह रहे हैं हाँ अब क्लास एंड कर दो, तो फिर वो वाइल लूप एग्जिट हो जाता है और वो उससे बाहर आके क्लास को एंड कर देता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जबरदस्त काम हो गया। मिस कंटिन्यू करें। अच्छा, चीजें ना नोट करते रहे हम, क्या क्या चीजें अच्छा, करी हमने। मैं अब यहाँ वेरिएबल है, पर इसको एक बार। एक इंक्वायरर है, फिर हमारे पास क्या क्या वेरिएबल, इंक्वायरर, और साथ साथ ये वाइल लूप, 3 चीजें हो गई। और क्या क्या है हमारे पास, अभी फिलहाल इतना ही है। तो ये चीजें नोटिस भी करते हैं आप ना कि कितनी चीजें हम कर रहे हैं। एक एक और नई चीज है, पुश। और एरेज भी हैं। एरेस भी है। पुश क्या है ये? पुश से मुराद है, आप अभी सिंपल ये समझ लें, अभी सर बिलाल ने शॉपर की एग्जांपल दी है कि पुश से मुराद है कि आपको सामान हाथ में दिया दुकानदार ने, आपने शॉपर में डाल दिया। आपको तो हाथ में दिया, आपने शॉपर में डाल दिया। या दुकानदार के पास ही कोई और बंदा है जो आपकी बिलिंग करने के बाद उसको शॉपर में ऐड करता जा रहा है, शॉपर में डालता जा रहा है। तो पुश से मुराद है वो जो हमारी शॉपर है उसमें चीज को डाल दो, ऐड कर दो। तो हमारी टू डू जो है वो हमारी लिस्ट थी। उस लिस्ट के अंदर हमने कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन को रख दो। तो जो पुश ने क्या करा, पुश ने बोला फिर टू डूज के अंदर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको जाके ऐड कर दो। जब बाद में इन फ्यूचर और क्वेश्चन आएंगे वो ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो एरे का जाहिर सी बात है यही फायदा होगा कि अगर 10 सवाल भी आए तो 10 सवाल भी एक ही वेरिएबल में आ जाएंगे क्योंकि वो लिस्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन सर हमारे पास आया है कि मैम ने एरे में डिफॉल्ट यूज किया है, इसका क्या मतलब है वो इंक्वायरर में? तो इंक्वायरर में डिफॉल्ट का सिंपल ये वैल्यू है कि ये जो मैंने कंफर्म का एक ब्लॉक बनाया है ना, जिसका नाम सेकंड क्वेश्चन है, उसकी टाइप कंफर्म है। उसमें हमें ना यूजर की तरफ से यस या नो में आंसर मिलेगा। आप अगर वाई लिखकर एंटर करेंगे तो वो यस कंसिडर करेगा, ट्रू कंसिडर करेगा। और अगर आप एन लिखकर एंटर करेंगे तो वो नो कंसिडर करेगा, उसको फॉल्स कंसिडर करेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को समझ नहीं आ रही है, जल्दी में किसी ने एंटर प्रेस कर दिया, उसने वाई भी नहीं लिखा, उसने एन भी नहीं लिखा, मतलब यस भी नहीं लिखा और नो भी नहीं लिखा। उस कंडीशन में भाई हम क्या करें, यूजर की तरफ से तो हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो उसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। मतलब डिफॉल्ट का मतलब कि भाई अगर कोई भी यूजर की तरफ से हमें चीज नहीं मिल रही तो इसका एक ऐसा जवाब है जो हम इसको बता रहे हैं कि आपने ये इसका जवाब रखना है। और अगर यूजर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो आप इस जवाब की बेस पे आगे डिसीजन करेंगे। तो हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू रख रहे हैं कि अगर यूजर कोई भी यस या नो जवाब में बताए बगैर एंटर कर देता है तो आप इसको ट्रू कंसिडर करें और उस लूप को दोबारा चलाएं। तो सिर्फ ये डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है कि अगर यूजर की तरफ से कोई हमें इनपुट नहीं मिला तो हमें खुद से कोई चीज सेट करनी है कि हाँ भाई इसको ये कंसिडर करना और इसकी बेस पर आगे कोड को रन करना। अच्छा जी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं दोबारा ओवरव्यू करा लेती हूँ मेरे ख्याल में, एक आखिरी बार। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप सबको पता ही है कि इंक्वायरर को इंपोर्ट किया इंक्वायरर से। फिर जैसे सर ने मिसाल दी कि एरेस एक शॉपर की तरह है, तो ये जो है अभी हमारे पास खाली है, ठीक है, खाली शॉपर है फर्ज करें। कंडीशन, ये वो कंडीशन है जिसके बिना पर हमारे लूप ने चलना है, यानी इसने चलना इसके बिना पर है जब तक ये वो कंडीशन होगी जो कि हमने इधर वेरिएबल में बनाई है। अब वाइल आया,
while के अंदर कंडीशन की वैल्यू पहले आएगी ट्रू। जब ट्रू आएगी तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर हमने क्या किया, एक टू डू क्वेश्चन से हमने एक वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल के अंदर हमने इंक्वायरर डॉट फ्रॉम का मेथड यूज किया। अवेट का इस्तेमाल मैंने बताया कि जब हमें इनपुट लेना होगा, जब हमें यहाँ से कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा, तो उसका इंतजार, उसका जो जवाब है, अगर मैं अवेट हटा दूं और फिर देखिएगा आप कहाँ पे क्या आता है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे रहा है। ये ऐसी बात है जैसे जैसे आप जाते हैं रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वेटर आपसे आके ऑर्डर मांगता है। आपके पास वो ऑर्डर लेकर जवाब सुनने से पहले ही वो आपको ला के ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। तो ये वो वाली बात हो जाएगी अगर हम अवेट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कहा था कि इंक्वायर डॉट फ्रॉम का मेथड अपने अंदर क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ इसको लिस्ट से बंद कर दिया। लिस्ट मतलब जब भी लिस्ट होगी समझ जाए स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे स्क्वायर ब्रैकेट, एरे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एरे एक ऑब्जेक्ट ये है क्वेश्चन का, और ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट के अंदर तीन प्रॉपर्टीज है, नेम, टाइप और मैसेज। नेम, टाइप, मैसेज, डिफॉल्ट। इस टाइप के साथ जब कंफर्म आता है तो हमारे पास एक और एडिशन हो जाती है, वो होती है डिफॉल्ट की। अब डिफॉल्ट जो है ये वो वैल्यू है कि अगर आपने फर्ज करें गलती से कुछ नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट उसको यस ही लेगा, यानी ट्रू लेगा। और इसकी मिसाल जैसे मैंने दी कि पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाते हैं कि जब लड़की का निकाह पढ़ाया जाता है तो वो ना हाँ बोलती है ना बोलती है, लेकिन फिर भी वो हाँ हो जाती है। तो ये वही वाली डिफॉल्ट ट्रू है। तो इसके बाद फिर हमने देखा कि शॉपर में कुछ डालना है, तो शॉपर के अंदर डालने के लिए फर्ज करें हमने यहाँ पे मेथड समझाने के लिए, बल्कि है ही यही मेथड, पुश का मेथड यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया कि शॉपर के अंदर आप जो है, चलें एरे के अंदर, एरे शॉपर, क्योंकि आप इसको समझ रहे हैं, उसके अंदर ये पहले सवाल का जो भी जवाब आता है वो डाल। फिर कंसोल करा, हमने कहा कि हमारी जो कंडीशन है वो हो जाती है ये यहाँ से बदल रही है। अगर यहाँ पे हम फॉल्स करेंगे, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं तो ये नो हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी नो हो जाएगा, और फिर पूरा नो एग्जीक्यूट होगा, फिर ये बाहर आ जाएगा लूप। आई थिंक इतना काफी है। जी। अच्छा मैं साहब इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे? जी अब तो ये है कि टू डू बना लिया, हम मार्केट गए, अब फॉर सपोज आपने शॉपिंग कर लिया, अब जी घर सर, अब घर पे शॉपर खोल के बिल्कुल मैं देखते हैं ना यहाँ पे सामान दिखा पूरा दूँ। है या नहीं है। शॉपर में चीजें हो सकता है कोई चीज भूल गए हम शॉप पर ही। अच्छा अच्छा जी, इसमें सर मैं तो ये यहाँ चीज पे मैं ऐड आप लोग को करना दिखाती चाहूंगा। हूँ। अ, मैं ये इन लोगों को सर होमवर्क क्यों ना हम ये दे दें कि टू डू में ये लोग जो भी चीजें ऐड कर रहे हैं वो तो हम लोगों ने सिंपल बता दिया ऐड हो रही हैं, लेकिन अगर मैम कुछ एम्प्टी करके भी ऐड करें ना तो देखें वो ऐड हो रहा है कि नहीं, और अगर उसको हमें हम्म। रोकना है तो हम किस तरीके से उसको रोकेंगे, ये इनको हम होमवर्क दे सकते हैं। अच्छा साहब, अच्छा होमवर्क है सर। बिलाल ने आप लोगों को होमवर्क ये दिया है, जब आप एक टू डू ऐप बनाए तो दो केसेस हैं। एक है कि टू डू ऐप दिखा में देना आपने कुछ पहले इनको। लिखा, लगाया, अगर आपने बगैर कुछ लिखे एंटर कर दिया खाली, तो क्या वो करेगा? वो बिल्कुल उसने कर भी दिया ब्लैंक पे, तो उसको कैसे हैंडल करें? ये तो गलत बात है ना, शॉपर में कुछ रखा ही नहीं, खाली कैसे चली गया? तो ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल ये एरर है एक तरह का, आप उसको फाइंड करें इस एरर को, का सोल्यूशन क्या होगा, तो अपनी ऐप में आप इसको रिजॉल्व करें, ताकि आपकी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आप आपस में करें, जो भी आपके दोस्त हैं जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या साथ साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ना गूगल से कर लें, गूगल से नहीं तो अपने कोड के साथ कर लें। जी मिस। अच्छा ये मिस ने वही ऐप चला के दिखाई है जी जो अभी बिल्कुल, ये अच्छा सर ने सोचा। हाँ, मैंने अभी आपको खाली करके दिखा दिया कि खाली में भी चल रहा है, यानी कि आपने कुछ नहीं भी डाला वो फिर भी डल रहा है। तो ये जो चीज है ये आप लोग खुद देखें और इसको सॉर्ट आउट करें।
सर मेरे ख्याल में काफी है या दोबारा कुछ एक्सप्लेन करना है? नहीं, काफी है माशाल्लाह से। अब तो 4-4 बार एक ही चीज रिपीट हो गई, अब इन लोगों को सोते हुए भी याद रहेगी। तो आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन करा है। अच्छा मिस, एक ये था कि अभी तो आपने जो लिखा वो लिस्ट तो आ गई है। एक आपने लिस्ट ये दिखाई है कि टोटल क्या है, टोटल हमारी शॉपर में क्या रखा हुआ। अब चलें इन लोगों के लिए एक और असाइनमेंट रख देते हैं कि आप लोग एक काम करें, जब आप टू डू ऐप बना लेना तो टू डू ऐप के अंदर जो ये लिखे हुए हैं सामान है, इसको आपने सामान को एक निकाल के शो करना है। मतलब अगर फास्टिंग है, फास्टिंग अलग आए, 10 चीजें, 10 की 10 चीजें अलग अलग लाइन में शो हो, प्रिंट हो। तो ये भी आप लोग के असाइनमेंट में शामिल है। आप इसको ऐड करें और बताएं, और जिस तरीके से भी लेके चलना चाहते हैं। तो फाइनली ये हो गया कि अच्छी बात, आप लोगों को वाइल लूप भी समझ आ गया, आप लोग एरे भी समझ आ गए, वो सारी एडवांस चीज़ें हैं, अभी हम क्लास में भी पढ़ेंगे ये, और बहुत बेसिक लेवल पे भी पढ़ेंगे, इसका बेसिक यूज केस क्या है वो भी पढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छा ही काम हो गया, आपकी टू डू ऐप बन गई। और टू डू ऐप का मतलब होता है, अगर आपने किसी जगह पे टू डू ऐप बना ली तो उसका मतलब होता है कि आपने किसी एप्लीकेशन का एक पहला जो मेजर पार्ट था, मेजर चंक था, वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी आती है ना। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि भाई अभी तो मिस ने शॉपर में सामान ऐड करा है, मतलब एक लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाई है, अगर उस लिस्ट में कुछ चीज़ हटानी हो, मतलब कुछ बन गई है उसको डिलीट करना हो, तो क्या करेंगे? और सपोज भाई मैंने 4 चीज़ें ली हैं, मुझे एक वापस करवानी है, तो क्या करेंगे? और अगर कोई चीज़ हमने गलती से गलत नाम से रख दी, भाई मैंने शॉपर के अंदर अपने पास रखा है केक, लेकिन मैंने केक का फ्लेवर रख दिया क्रीमी कुछ करके रख दिया मैंने, लेकिन मुझे रखना था चॉकलेट, अब तो नाम तो गलत हो गया। अब उस नाम को अपडेट कैसे करें? डिलीट, अपडेट, ऐड। रीड का काम तो आपने करना है, आपने 3 काम करने हैं, रीड, अपडेट, डिलीट, या उसको हम दूसरे केस में बोलते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, तो क्रिएट ऑपरेशन। तो अब ये सारी चीज़ें आपने करनी है, क्योंकि हमने आपको एक कोड को दोबारा रिपीट करवा दिया है। सर बिलाल, आपका कोई कमेंट है इस पे? नहीं सर, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं कि अब आप इतनी आप लोगों को बेसिक्स और ये बल्कि आज तो काफी एडवांस चीजें भी कवर करवा दी हैं। अब इसमें आप कोशिश करें कि सर अमीन ने जो जो चीजें आपको पॉइंट की हैं, आप उस पर सर्च करें उनको, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें एज एन योर असाइनमेंट। ठीक है, ऐड भी लगा दें मीन्स ऐड। रीड, अपडेट, डिलीट, और एक ऐड भी लगा दें। ठीक है, तो चले मिस, आप कुछ आखिर में कंक्लूजन करना चाहेंगी? बस मैं यही बताऊंगी कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये जो मेथड्स हैं बना के ना लिंक्डइन पे अपलोड कर दिया है, और मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा बनाया है। तो आप लोग जिनका रह भी गया है, उनको मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि टू डू लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसमें और बहुत सी चीजें ऐड हो सकती हैं और इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसको रीड, अपडेट, डिलीट, ऐड, ये सारे फंक्शंस बनाएं, एरेज के साथ थोड़ा और खेलें और इन चीज़ों को और बेहतर समझें, तो आप और अच्छी एक टू डू ऐप बना सकते हैं। चॉक का भी इस्तेमाल करें ताकि आपको जो है कमांड लाइन इंटरफेस थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे, इंटरैक्टिव लगे। तो आप सारी चीजें चौक से कंफ्यूज नहीं हो, जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, जो जानना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं कि एनपीएम पे एक पैकेज है चौक, जिससे आप अपनी कमांड लाइन इंटरफेस को थोड़ा कलरफुल और बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। तो आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मिस, अपनी लैंडिंग प्रोफाइल पे एक बार ओपन करके दिखा दें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम देखा था आपको स्टूडेंट आपकी लैंडिंग प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे थे। तो उसमें आई थिंक आपने डबल एन लिखा हुआ है आपने अपने नाम में ना, तो सर्च करने से इसलिए नहीं आ रही होगी। एक ओपन करके दिखा दें। जब तक आप लैंडिंग प्रोफाइल ओपन कर रही हैं, सर फैसल आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बोलिए सर। जी, ठीक है ना, तो आप मिस को टैग कर सकते हैं मिस की प्रोफाइल पे। जी सर फैसल। आई थिंक कोई चीज ऐड करने वाली तो चीज नहीं है। बाकी ये है कि मनाल ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ये टू डू लिस्ट ऐप जो करवाई है, और